रिजर्वेशन की बात करें तो थोड़ा बुरा लगता है देख के, बट वही है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं भी है, बट एक होना चाहिए कि आर्थिक बेसिस पे रिजर्वेशन सबसे बेस्ट चीज़ है। रिजर्वेशन का मेरिट से कोई संबंध नहीं है। रिजर्वेशन जैसे आप भारत के ये देखेंगे इकोनॉमिक, जैसे LIC, SBI, जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी है, SC ST OBC के भी कर्मचारी हैं, वो संस्थाएं बेहतर कर रही हैं। पहले जानते हैं हम लोग गुलाम क्यों होते थे? यहाँ एक जाति बना दी गई थी लड़ने वाले की। तो जब विदेशी आक्रमण करने आता था 500 1000 होता था और यहाँ 50,000 लोग होते थे, लेकिन लड़ने वाली एक जाति थी, वही लड़ेगा, बाकी लोग खेला देखते थे। और वो आता था 500 और वो हमला करके जीत के चला जाता था। हमारे अंदर ब्रदरहुड नहीं। जाति आपका तब पीछा करेगी जब आप बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। आप ड्राइवर बन जाइए, मजदूर बन जाइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, चाय बेचिए, वो काम जो सेवा का काम है और जिसमें सम्मान नहीं है, पैसा नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है, बाबू सोना आपको बोलेंगे। उन पदों पर जाएंगे जिन पदों पर आपको जाना नहीं चाहिए था। जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप उन पदों पर न जाएं। पहले राष्ट्रपति का नाम क्या बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप SC हैं तो पता है इनसे क्या पूछेगा? चेकोस्लोवाकिया के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब क्या होगा? वहाँ पर तो मैरिड है, पीछे रह जाएगा। इनसे क्या पूछा जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया का? अरे जब चेकोस्लोवाकिया पूछना है तो चारों से पूछो ना। आप रिटेन में अच्छा नंबर ले आए, लेकिन तो ये जो जाति सोच है ना, जातीय सोच, इसको खत्म करने के लिए रिजर्वेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अमेरिका में एग्ज़ाम होता था और सारे ब्लैक बच्चे फेल हो जाते थे और सारा व्हाइट पास हो जाता था। ये राहुल जी भी आजकल एग्जांपल सुनाते हैं लोगों को। तो पता चला, वो कहते थे कि यार ये ब्लैक बच्चों में ना मेरिट नहीं है, इनको पढ़ने लिखने नहीं आता, इनमें मेरिट नहीं है, इसलिए फेल हो जाते हैं। एक बार सोचा, प्लान किया गया, तो कहा कि ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन सेट करने वाले को बदल देते हैं इस बार। और एक ब्लैक को कहा गया कि तुम क्वेश्चन सेट करो, पेपर बनाओ। तो जब ब्लैक ने पेपर बनाया तो सारे व्हाइट बच्चे फेल हो गए। मैं इस समय पूर्णिया में हूँ और मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, और एक भाई साहब चाय वाले भी हैं। तो मैंने भी इनको मोदी जी का आइडिया जो है वो इंडोर्स किया है। मोदी जी ने कहा है कि फ्री डेटा है, बहुत सस्ता डेटा है, और आप रील्स ज़रूर बनाइए। तो भाई साहब चाय का दुकान चलाते हैं 5 साल से, लेकिन ये बहुत नहीं कमा पाए। तो मैंने कहा कि भैया चाय बनाओ, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका रील्स बनाओ। और मैंने इनको सजेस्ट किया कि चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, साइंटिस्ट लोग चाय पीने आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो इनके चाय का दुकान वाले का नाम भी होना चाहिए साइंटिस्ट चाय वाला। आपने सुना होगा बेवफा चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, MBA चाय वाला। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप अपने दुकान का नाम रखिए साइंटिस्ट चाय वाला। इधर आइए। तो आइडिया पसंद आया? जी जी पसंद है। कल से वीडियो बनेगा? हाँ जरूर बनेगा। अरे भाई साहब, ये पता है किसने आइडिया? मेरा आइडिया नहीं है, मोदी जी का भाषण हुआ है अभी, उन्होंने कहा कि रील्स बनाइए। ठीक है, बनाया जाए। आप मोदी जी को प्यार नहीं करते हैं? सब करता है, क्या पता। आप करते हैं कि नहीं? हाँ। क्या नाम है? MD फिरोज। हैं? MD फिरोज। फिरोज भाई कितने साल से चाय बेच रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से? तो चाय वाला आजकल प्रधानमंत्री हो रहा है, आप करोड़पति तो हो ही चाहिए। नहीं, अभी तक कहाँ हुए हैं। मैं सही बताइए। सही बता दे तो कल से बनाएंगे रील्स? हाँ जरूर बनाएंगे। तो देखिए ये बात सही है, आजकल आप खाना बनाए, रेस्टोरेंट खोले, आपके पास जो भी हुनर है, सोशल मीडिया ने वो मौका दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर की है। ये बहुत सीरियस है। मैं प्रधानमंत्री के रील्स वाले बात से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आपके अंदर टैलेंट्स है, आप कुछ अनोखा जानते हैं, तो एक माध्यम है, एक युग है, ऐसा डिजिटल युग है। हर कोई कैमरा लटका के भी नहीं चलना है, चूँकि मोबाइल आपके हाथ में है। तो आप जो भी जिस प्रोफेशन में हो, मैंने देखा है ट्रक ड्राइवर है एक झारखंड के, वो बहुत अमीर हो गए हैं। राजेश ब्लॉग ना, वो ट्रक ड्राइवर है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में कोई ट्रक ड्राइवर करोड़पति हो सकता है। तो वो ट्रक ड्राइवर हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं जो भाई साहब, मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में खाना बनाती हैं और वो अमीर हुई हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि यही करना है दिन भर। प्रोफेशनली आप इसको अच्छा कीजिए। कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बॉस? हर्ष कुमार झा। हैं? हर्ष कुमार झा।
झा जी आपको क्या लगता है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन सरकारी जॉब की है या प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल सरकारी जॉब की किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, बिल्कुल है। सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ, ये एक सिक्योरिटी देता है जॉब के साथ में, तो हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी हो। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के नौकरी के बारे में क्या कहना है? मतलब ठीक चीज़ है, बट सरकारी नौकरी ज़्यादा बेटर चीज़ है। बट अब नहीं है अगर जॉब, तो ये भी एक जॉब को प्रोड्यूस करने का एक ऑप्शन अगर है तो बिल्कुल होना चाहिए ये भी। नहीं, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है ना कि मैं सारे जॉब को, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब को सबको मतलब उसको गवर्नमेंट मतलब उसको सरकारीकरण कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये आइडियाज ठीक है या हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। मतलब गलत इसमें नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो भी है, एक पॉइंट पे यही सोच के गया था कि आज ना कल कोई सरकार आएगा और हमको- एक्सप्लॉइटेशन तो होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब? हाँ, ये चीज़ है। सैलरी कम है, काम के घंटे ज़्यादा है, बिल्कुल। एक्सप्लॉइटेशन है। और वही है कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग यही सोच के जाते हैं कि आज नहीं तो कल कोई सरकार आएगी जो इसको परमानेंट करेगा। ये सोच के अगर वो गए हुए हैं तो इस उम्मीद पर अगर खड़ा उतरे कोई सरकार तो ये बेटर चीज़ है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम एग्रीकल्चर का पढ़ाई कर रहे हैं, 4th ईयर। क्या क्या आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में ही चाहते हैं कि आगे परस्यू करें, और बाकी अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी अप्रोच करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जो सरकारी जॉब है ना उसमें मेरिट का, मतलब प्राइवेट सेक्टर में मेरिट की बहुत उपयोग होता है, प्राइवेट सेक्टर में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये ऐसे आप सहमत हैं इससे? हाँ, वो चीज़ है। तो वही है कि सरकारी नौकरी में लोगों को डर नहीं है उतना, मतलब इस वजह से हो जाता है। तो अगर डर के साथ जीना जरूरी है। डर कहने का मतलब कि इस चीज़ का डर नहीं है कि मतलब काम करने का, वो फ्री अपने आप को सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी हो गया है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। वही अगर सरकार या फिर जो भी बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं वो अगर इस चीज़ को सही से चलाए तो बिल्कुल इसमें भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। बट इसके लिए कि वही सिस्टम को सही करना पड़ेगा। अब ये अगर आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। तो आप जनरल हैं या आप भी SC ST OBC हैं, क्या है? BC है, OBC। OBC। तो आप लोग सरकारी, ये तो झा जी बता दिए, तो जनरल है, कह दिए कि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है सरकारी नौकरी अच्छा है या कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी अच्छा है? देखिए, सरकारी नौकरी अच्छा है क्योंकि वो एक तरह से मतलब कोई भी फैमिली है वो उसको फोर्स करता है सरकारी जॉब हो। अपने यहाँ बियाह तो भैया सरकारी नौकरी के बगैर नहीं होगा। बिहार में है तो सरकारी एक हो जाता है पहले से। दहेज भी मिलेगा, हैं? दहेज भी मोटा मिलेगा, ये भी ये है। तो पनिशबल ऑफेंस है। बिल्कुल, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बट वही है कि वही डार्क रियलिटी या बोलिए कड़वा सच, ये बिहार तो का है। नौकरी तो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट ऐसा नहीं है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अब किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है तो वो प्राइवेट के सेक्टर की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, जो पब्लिक सेक्टर के जो काम जो एडहॉक बेसिस पे रखे जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे ये होता है ना, उससे ज़्यादा वर्क करवाया जाता है और पैसा कम, सैलरी भी कम दिया जाता है, ये भी एक है। तो वो ठीक है या गलत है? एक तरह सोचे तो वो गलत ही है। गलत है ना? हाँ, क्योंकि जितना वो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसको सैलरी नहीं मिल रहा है तो वो एक गलत ही है। सोचिए, प्रधानमंत्री कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं, ये 3 लोग का शोषण है। दुनिया भर में जो बड़े डेवलप्ड कंट्री है वहाँ मैक्सिमम लोग 6 घंटे 7 घंटे की नौकरी करते हैं, बाकी थोड़ा अपने लाइफ पर भी ध्यान देते हैं, हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं। और यहाँ तो भाई साहब 18 घंटे काम करने वाले को महिमा मंडित किया जाता है। उसमें भी एक प्रॉब्लम है ना, वो लोग जो 8 घंटे काम करते हैं ना, तो वो लोग मतलब वो एक ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हैं 8 घंटे। तो भारतीय ऑनेस्ट नहीं होते हैं? होते हैं, बट फैक्ट बात अगर अच्छा, देखा आपको 8 घंटा काम करना पसंद है या 18 घंटा? नहीं, हमको 18 घंटे काम करके हम 8 घंटे का प्रोडक्टिविटी नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि 8 घंटा काम हो, बट 8 घंटे लगता नहीं आपको शोषण है किसी से 18 घंटा काम? दुनिया भर में लेबर लॉ जो है वो कहता है कि यार आदमी को 6 से 8 घंटे काम करना चाहिए, आदमी को सप्ताह में कम से कम 4 दिन काम करना चाहिए। ये 18 घंटा काम कर रहे हैं, ये कभी छुट्टी नहीं लेना है, इसमें इंसान मशीन हो जाएगा भाई। वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के मानसिकता का ही बात है। जैसे हम ही अगर आज सरकारी जॉब सोच रहे हैं या कोई भी सोचता है, इसीलिए सोचता है ना कि मतलब आराम, जैसे टीचर ही हो गया वो आराम, वही आराम अलग चीज है, जॉब सिक्योरिटी अलग चीज है, आराम अलग है। वही कहने का मतलब है कि काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी तो से। नारायण मूर्ति साहब की बात से आप सहमत है कि नहीं, 20-22 घंटा वो- काम कीजिए? नहीं, वो चीज़ फिर नहीं है। 20-22 घंटे नहीं, वो शायद वो इसलिए भी कर रहे हो क्योंकि उनको वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रहा होगा जो USA या कहीं भी 8 घंटे में मिल जा रहा है, तभी तो वो इतना बड़ा इकोनॉमी बन रहा है। आपको लगता है काम के घंटे कितने होने चाहिए? नॉर्मल जो दुनिया भर में स्टैंडर्ड है 8 घंटे का, 6 घंटे का, वही होना वही होना चाहिए।
इसके लिए 6 से 8 घंटा काम बेस्ट है, वही होना चाहिए। अभी देखिए एक मामला हम अभी छेड़ते हैं, मामला उस पर फंसेगा। आपकी आरक्षण पर क्या राय है? कुछ लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसलिए लाया गया कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है, खासकर जैसे अभी पुलिस की बहाली भी कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगा, ट्रैफिक पुलिस भी, टीचर्स भी रखे जा रहे हैं, और खासकर आप चूँकि आप लोग हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं तो रिसर्च में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो सारी नौकरियां एड हॉक पे कर दी गई है। रिजर्वेशन की बात करें तो थोड़ा बुरा लगता है देख के, बट वही है कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं भी है, बट एक होना चाहिए कि आर्थिक बेसिस पे रिजर्वेशन सबसे बेस्ट चीज़ है। चाहे इसके लिए गवर्नमेंट ये करे, जैसे जनरल के कैटेगरी में किया गया है कि EWS बनाए कि आपका मिनिमम इतना अगर एनुअल इनकम है उससे कम है, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं सब में करना चाहिए। बट रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली कम्प्लीटली डिनाई कर देना कि रिजर्वेशन ख़राब चीज़ है, ये सही चीज़ नहीं है। रिजर्वेशन भी होना चाहिए, बट ये कि अगर किसी फैमिली का वही है कि आर्थिक स्थिति अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, तो उस जगह पर उसको मिला। जैसे अभी फॉर एग्जांपल वो मेरा दोस्त है, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, आपको बता रहे हैं कि नाबार्ड का फॉर्म निकला है अभी, ठीक है, तो अभी उससे पूछे कि फॉर्म का क्या प्राइस है, तो मजाक आसो वो जनरल है, SC हैं, वो ऐसी हैं, हाँ। तो वो आइए ना भाई, मेरा केस स्टडी तो वही अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम लोग बैठ के नाबार्ड का एक फॉर्म निकला हुआ है, तो अभी अब इससे पूछे कि क्या फॉर्म का फीस क्या है, तो ये हमको बताया कि 800 रुपये फॉर्म का फीस है जनरल के लिए। जनरल के नहीं, ये सिर्फ हमको बोला कि 800 रुपये फॉर्म का फीस है, तो बोले अच्छा ठीक है ऐसे। और फिर ये धीरे से हमको क्या बोलता है मजाक में, क्योंकि हम भी मजाक बनाते रहते हैं ऐसे ही अपना दोस्त यारी में, बात करेंगे तो ये हमको बोलता है कि मेरा 150 रुपये है। तो वही चीज़ फिर अब इसको बोले कि तुम्हारा 150। तो आपने कहा होगा पापा तुम्हारे बहुत मोटा माल पीटते हैं। हाँ, एकदम सेम लॉजिक होगा। बिल्कुल वही हम बोलना चाह रहे हैं। मैं आऊँगा कि वही हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वेल एस्टेब्लिश है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके भी पापा साइंटिस्ट हैं, KVK में ही है इसके पापा भी, एग्रीकल्चर फील्ड से ही, अच्छा ये भी एक इनकम है इसका भी, तो ये भी 800 देने के लायक है। बट 150 दे रहा है, हमको इस बात से बुरा नहीं लग रहा है, दोस्त है दे। बट अच्छा चलिए झा जी, एक बात बताइए कि आपको पता है कि आरक्षण का बेस क्या है? आरक्षण क्यों दिया गया, संवैधानिक प्रावधान क्या गया? आरक्षण जनरली वही है कि जो वर्ग मतलब वंचित है किसी भी बेसिक नीड से, हर चीज़ों से, उनको ऊपर उठाना, समाज में एक सही दर्जा मिलना, जो कि हम लोग पढ़ते भी, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, पुराना केस स्टडी देखते हैं, तो बहुत पहले बहुत गलत भी हुआ है इन लोगों के साथ में। तो आरक्षण कहीं ना कहीं सही था। क्या गलत हुआ है? मतलब यही शोषण, एक तरीके से देखा जाए तो समाज में सही दर्जा नहीं मिलना, एक कुएं से पानी नहीं पीना। अगर पुराना देखें तो बहुत सारे ये सब स्टोरी भी सुनने को मिलता है कि हाँ इस कुएं से पानी नहीं पी सकता है, पीता था तो बहुत मारा जाता था। अभी शायद आपकी कितनी उम्र है? अभी 25 साल उम्र है, 25। 25 साल। जो आरक्षण, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आरक्षण का प्रावधान जो संविधान में किया गया है, वो उसकी पहली बेस जो है अनटचेबिलिटी, जिनके साथ किसी तरह का छुआछूत हुआ हो। दूसरा जो प्रावधान है अनटचेबिलिटी के आधार पर SC और ST, जिन जातियों के साथ, जाति जिन लोगों ने बनाई और जिन जातियों के साथ अनटचेबिलिटी था, छुआछूत था, उनको SC और ST कहा गया। और जो जातियां सोशली बैकवर्ड, सामाजिक रूप से पिछड़े थे, नॉट आर्थिक, सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, और एजुकेशनल बैकवर्ड, जो मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े थे, उसके लिए OBC कैटेगरी बनाई गई। संवैधानिक प्रावधान है इसका। पैसे से अमीर, जैसे ये आपने कहा ना ये शेड्यूल कास्ट है जी, आप शेड्यूल कास्ट हैं जी, फादर आपके साइंटिस्ट हैं जी। आज भी इस देश में ये चाहें तो किसी गैर कम्युनिटी में शादी करने के लिए इनको बहुत मतलब करें, अच्छी बात है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मुश्किल होगी। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम फेस करना। तो आरक्षण का अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हम अग्री, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम कंप्लीटली इसके विरोध। मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग उदाहरण देते हैं मोटा मोटी, रामविलास पासवान, मायावती जी, ये बहुत अमीर हो गए, इनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आपको पता है इस देश में आरक्षण का प्रावधान आया था? तो इस पे मेरा एक डाउट है, तो अगर आरक्षण मतलब, वैसे हम विरोध में नहीं आरक्षण, नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, न विरोध न सपोर्ट। हाँ, मैं अपनी पूछना चाह रहे हैं कि तो फिर अगर हम आरक्षण दे रहे हैं तो क्या इसके साथ ये चीज़ हो पाया, या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में ये हो पाएगा कि ये अलग कम्युनिटी में शादी करें और लोग? बिल्कुल कुछ मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में
4 जजेस शेड्यूल कास्ट के हैं बस। और शेड्यूल कास्ट की आबादी पता है देश में कितनी है? नहीं, ये तो आइडिया नहीं। मोर देन 20%। मोर देन 20%। सही बात। इस देश में जो ओबीसी जातियां हैं उनकी आबादी 60% है, हाँ, लेकिन ओबीसी के जजेज वहाँ मुश्किल से 2 या 3 हैं। और इस देश में जनरल कैटेगरी की आबादी जो है, जनरल जिसको कैटेगरी कहते हैं, उनकी आबादी 10% है और उनके जजेज लगभग 90% है। मतलब 100 में 90 जज वो हैं। अच्छा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट में भी यही है। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वहाँ भी प्रोफेसर, वैज्ञानिक, उनका जो रेशियो है वो मोर देन 90% है। इसके पीछे जैसे भारत के ये भी नागरिक थे, SC ST OBC भी भारत का नागरिक था। क्या वजह आपको लगता है कि सारे बड़े पदों पर, सारी नौकरियों में, सारी ज़मीनें, सारी फिल्म इंडस्ट्री, सारा स्पोर्ट्स, सारा सिनेमा, जनरल कैटेगरी के लोग वहाँ ज़्यादा हैं और बाकी जो SC ST OBC हैं, ये संवैधानिक नाम इसलिए कह रहा हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये लोग नहीं हैं? हाँ, ये अब पुराने समय से चला हुआ आ रहा है, तो वही चीज़ अभी तक है, जीन में है कहीं ना कहीं लोगों के। बट ठीक है, आरक्षण नहीं, जीन में नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, लोगों के सोच में भी मानसिकता है। मानसिकता भी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि पहले मनुस्मृति बनाई गई, उसमें 4 वर्ण बनाए गए। उसमें कहा गया कि ब्राह्मण्स पढ़ेंगे, वही वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र जो है वो सिर्फ सेवा करेंगे और अनटचेबल तो उस रेस से भी बाहर थे। वही बोल रहे तो सुधार एक प्रक्रिया है। जैसे आपने कहा ना कि इनके पिताजी वैज्ञानिक हैं, लेकिन रिजर्वेशन इनको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि इनका एक गरीबी दूर करने का हथियार नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन का मसला है। कहने का मतलब है कि हर विभाग में, हर जैसे ज़मीन है, ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन। इस देश में पॉइंट आज क्लियर हुआ मेरा कहीं ना कहीं कि ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल सही बात ये है। रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इनके घर में 4 भाई हों, लेकिन 2 चीज़ समझिएगा। एक होता है जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ा भी हूँ। आप जैसे ही UPSC का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ जाति देख के नंबर काट दिया जाता है। ये आप जैसी वाइवा देने जाएंगे, आप रिटर्न में अच्छा नंबर ले आए, लेकिन तो ये जो जाति सोच है ना, जातीय सोच, इसको ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अमेरिका में एग्ज़ाम होता था और सारे ब्लैक बच्चे फेल हो जाते थे और सारा वाइट पास हो जाता था। ये राहुल जी भी आजकल एग्जांपल सुनाते हैं लोगों को। तो पता चला, वो कहते थे कि यार ये ब्लैक बच्चों में ना मेरिट नहीं है, इनको पढ़ने लिखने नहीं आता, इनमें मेरिट नहीं है, इसलिए फेल हो जाते हैं। एक बार सोचा, प्लान किया गया, तो कहा कि ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चन सेट करने वाले को बदल देते हैं इस बार। और एक ब्लैक को कहा गया कि तुम क्वेश्चन सेट करो, पेपर बनाओ। तो जब ब्लैक ने पेपर बनाया तो सारे व्हाइट बच्चे फेल हो गए। पता है, जातिवाद, जो आपने तो गांव का जातिवाद सुना, पानी नहीं पीने देते हैं, ये सब खत्म हो चुका है। अब जो जातिवाद है, जैसे आप UPSC का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपका क्या नाम हुआ? हर्ष झा। हर्ष झा। हर्ष झा। तो जो बोर्ड पैनल में रहेगा, जो झा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, तो वो आपसे पूछेगा कि हर्ष झा, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आवाज़ कम करवाइए ना, मोबाइल का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आसान है। हाँ। थोड़ा सा ऑडियो कम कीजिए ना भैया, आवाज़ आ रही है। आप पहले राष्ट्रपति का नाम क्या बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप SC हैं, तो पता है इनसे क्या पूछेगा? चेकोस्लोवाकिया के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताओ। अब क्या होगा? वहाँ पर तो मैरिड में पीछे रह जाएगा। इनसे क्या पूछा जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया का? अरे जब चेकोस्लोवाकिया पूछना है तो चारों से पूछो ना, SC ST OBC से सबसे पूछो कि चलो, जैसे होता क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूं। एक और परसेप्शन आपको, तो बहुत जरूरी है बातचीत होना। कहता ना, अरे ये रिजर्वेशन वाला डॉक्टर है, इलाज मत करवाना, ये रिजर्वेशन वाला इंजीनियर है, ये सब पुल्ड। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं जो परसेप्शन है, पुल्ड आ जाएगा। आपको पता है, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT के या MBBS या MD के लिए सिर्फ इंट्रेंस में इनको कुछ नंबर की छूट मिलती है। जब ये कॉलेज में चले जाएंगे तो सेमेस्टर पास करने के लिए सेम नंबर लाना पड़ेगा इनको। लेकिन लोग क्या कहता है कि ये रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन वो एंट्री गेट है, खोलना ताला की चाबी है। मतलब होना चाहिए, हम भी इस चीज़ के कम्प्लीटली विरोध नहीं है। और सेम ही है, सेम पढ़ना है, सेम। और मैं बता रहा हूँ,
रिजर्वेशन का मेरिट से कोई संबंध नहीं है। रिजर्वेशन जैसे आप भारत के ये देखेंगे इकोनॉमिक, जैसे LIC, SBI, जहाँ जहाँ डाइवर्सिटी है, SC ST OBC के भी कर्मचारी हैं, वो संस्थाएं बेहतर कर रही हैं। क्योंकि जब जब डाइवर्सिटी आएगी ना, डाइवर्सिटी आएगी तो अपने यहाँ एक कहावत है ना कि जब बहुत सारे दवाई की दुकान खुलेगी तो रेट कम होगा। तो इस देश में मेरिट को एक पूरी कम्युनिटी को आपने पढ़ने लिखने नहीं दिया, और जो चीज़ 1000 साल से गैर बराबरी, जैसे आप हैं, आपका हम दोनों पैर तोड़ दें, आका है अब रेस में शामिल हो, नहीं वही सही बात है, हम अग्री कर रहे हैं इस बात आप नहीं हो पाएंगे। आपका बच्चा जो पैदा होगा उसका फिर एक पैर तोड़ दे और कहे कि तुम रेस में शामिल हो, वो भी नहीं हो पाएगा। पे। वही हम फिर उसका जो बच्चा होगा उसके दोनों पैर भी होंगे तो भी वो शामिल नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? उसके जेहन में है कि मेरा बाप का दोनों पैर नहीं था, मेरे दादा का, मेरे बाप का एक पैर था, मेरा दोनों पैर है। वो ये जो सोशल कैपिटल होता है ना, सामाजिक संपत्ति, ये बड़ी चीज़ होती है। जी, बिल्कुल। बट वही हम बोलना चाह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन गलत चीज़ नहीं है, बट वही कि अगर कोई समाज में ऊपर उठ चुका है तो फिर तब बुरा लगता है कि जैसे रिजर्वेशन वो है ही नहीं, वो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए है बॉस। वो हम समझ रहे हैं। जैसे 100 में 90 अगर दलित की आबादी है तो वहाँ दलित 90 अधिकारी होना चाहिए, चाहे वो अमीर दलित हो, चाहे गरीब दलित हो, चाहे वो, मतलब वो गरीबी अमीर से रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं। और एक आप जो बोले थे जैसे डॉक्टर अगर जनरल कास्ट का नहीं है तो लोग डरते हैं, बट हम इस बात को नहीं मानते। हम मानते हैं कि टैलेंटेड अरे ये सब देखिए, मैं कह रहा हूँ इस देश में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये देश विकास ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि 90 पर, जैसे आप अपने गांव में 90 लोगों, पहले जानते हैं हम लोग गुलाम क्यों होते थे? यहाँ एक जाति बना दी गई थी लड़ने वाले की। तो जब विदेशी आक्रमण करने आता था 500 1000 होता था और यहाँ 50,000 लोग होते थे, लेकिन लड़ने वाली एक जाति थी, वही लड़ेगा, बाकी लोग खेला देखते थे। और वो आता था 500 और वो हमला करके जीत के चला जाता था। हमारे अंदर ब्रदरहुड नहीं था। बिल्कुल अग्री करते हैं इस बात को। वही है कि जब तक जातिवाद का गेम रहेगा तब तक डेवलपमेंट मुश्किल है। इससे ऊपर और सफलता, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा प्रोफेसर हैं, उनके पिताजी क्या करते थे? प्रिंसिपल थे, उनके पिताजी क्या करते थे? तब खेती जमींदारी। सोचिए, आपके पिताजी क्या करते थे? अभी तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है गवर्नमेंट। उनके पिताजी क्या करते थे? उनके रेलवे में एम्प्लॉय थे। उनके पिताजी? उनके बारे में नहीं पता है। इनके पास जमीनें भी नहीं होंगी, इन्होंने अब जाके मुश्किल से खरीदा होगा। जी। तो ये दोस्त, ये जो सोशल कैपिटल होता है ना, जैसे आपके न कहता है कि हमारे जिनके 7 पुश्त मजबूत है शुरू से, तो उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे मेरे पिताजी ज़मीन या 500 करोड़ रुपया छोड़ के जाएं तो मैं ना भी कुछ करूंगा तो भी अमीर हो सकता हूं, संभावना है। तो खैर, इस बातचीत हम लोग की कोशिश है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। तो आप लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में रिजर्वेशन पर बात करने में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है और ये देश को बेहतर बनाने के लिए? अभी तक हम तो मतलब हम लोग कभी हुआ ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। अभी हम लोग जितना भी है, मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, सब मतलब कंफर्टेबली साथ ही रहते हैं। नहीं, लेकिन एक बात तो है, आज हम लोग भी पढ़ लिख के आए भाई, हम भी कॉर्पोरेट में काम किए हैं। जाति तो जाति नहीं है, वो तो आपको बताने में हिचक तो होती है। आपकी बात सही मैं है। खुद ही अपनी जाति नहीं बताता हूँ भाई। मैं तो, मुझसे कोई जाति पूछता है ना कि कौन जात हो, तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप कौन जात है। तो अगर कहेगा हम बाबा जी हैं तो हम बोलते हैं हम बाबा जी हैं। वो कहेगा हम ठाकुर जी हैं तो हम कहते हैं हम ठाकुर साहब हैं। वो कहे, जो अगला कहेगा ना, हम कहते हैं भैया हमारा वही जात है। वो तो प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ता है, बट यहाँ पर हम लोग ऐसे ना कभी ना कभी तो मतलब प्रॉब्लम वो फेस करना ही पड़ता है। कभी कोई जाति अभी नहीं, देखिए जाति आपका तब पीछा करेगी जब आप बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे। आप ड्राइवर बन जाइए, मजदूर बन जाइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, चाय बेचिए, वो काम जो सेवा का काम है और जिसमें सम्मान नहीं है, पैसा नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है, बाबू सोना आपको बोलेंगे। उन पदों पर जाएंगे जिन पदों पर आपको जाना नहीं चाहिए था। जाति इसलिए बनाई गई थी कि आप उन पदों पर न जाएं, तब जाके आपके साथ जातिवाद शुरू होगा। जातिवाद बहुत महीन हो गया। अब जातिवाद शहरों में होता है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में होता है। अब जातिवाद बड़े पदों पर, जैसे आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, तब जातिवाद आपके साथ शुरू होगा। जी, जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले एक केस देखा था हरियाणा में, जो IPS पूरन हुआ था। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट।
तो चलिए, सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन वही है, बहुत इस पर मैं फिर कह रहा हूँ, कास्टिज्म के खिलाफ, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ ज़रूर बात कीजिए। ये बात ज़रूरी है, अगर हम नहीं झा जी से बात करते तो ये नहीं समझ पाते। तो डिस्कोर्स ज़रूर हो, बहस ज़रूर हो, एक दूसरे को हमें एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। और आप लोग बताइएगा कि क्या ये बातचीत ज़रूरी थी या नहीं थी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। चुनाव से अलग भी सोशल जो इक्वालिटी की जो लड़ाई है वो ज़रूर लड़नी चाहिए, और धीरे धीरे हो रहा है। अभी जेएनयू में चुनाव चल रहा है, वहाँ हर पार्टी, हर संगठन कह रहा है कि जेएनयू बाबा साहब के संविधान से चलेगा। धीरे धीरे ही सही, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। ये देश बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, रविदास का देश है। यहाँ मानवता को पहला महत्व मिलता है, और धीरे धीरे लोग मजबूत होंगे, एक साथ आएंगे और भाईचारा बनेगा, तभी ये देश मजबूत बनेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।